हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से यूनिट सेकंड में हम आज पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे हमारा एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आज हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस और क्या सिस्टम गिवन होगा और उसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारे पास सिस्टम है वो किस टाइप का है। वो है हमारा लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास लीनियर होमोजीनियस एक सिस्टम होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस तो वही आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यानी कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम बोलते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। और बात करते हैं लीनियर की, तो यानी कि जो हमारी वेरिएबल की पावर होगी वो कितनी होगी? बोलो 1। ठीक है, तो लीनियर से होगा यानी कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी। और फर्स्ट ऑर्डर से आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, जैसे आपको d2y बाई इस टाइप से अगर गिवन हो d2y बाई dx², तो ये होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पता ही है क्या होती हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम आपका जब कभी भी आपको एक से ज़्यादा इक्वेशन गिवन हो और आपको उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना हो, तो उसको हम इक्वेशंस ना बोल के एज ए सेट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन 2 इक्वेशंस को हम एज ए सिस्टम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, हम बोलेंगे हमें एक सिस्टम गिवन है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है इसका जो एक ही टाइम पर इस इक्वेशन को भी सोल्व करे, सेटिस्फाई करे, और यहाँ पे भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम आपको किस टाइप से गिवन होगा? सिस्टम आपको गिवन होगा, ये देखिए, dx1 बाई dt इज इक्वल टू a11x1 प्लस a12x2 एंड dx2 बाई dt इज इक्वल टू a21x1 a22x2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये a11 a12 a21 और a22 हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, रियल कॉन्स्टेंट होंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज़ होंगी वो रियल होंगी। और यहाँ पे जो इनकी नोटेशंस है, ये आपको थोड़ी सी ये लग रहा होगा कि ये इस टाइप से ही क्यों है। सिंपल आप चाहें तो a1 या फिर आप ऐसे भी नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं a b c और d। ठीक है, ये इस टाइप की नोटेशन हमने क्यों प्रेफर की है? ये सिर्फ इसीलिए प्रेफर किया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, और मैट्रिक्स मेथड है तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनकी पोजीशन क्या होगी। जो वेरिएबल है और उसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो मैट्रिक्स बनाएंगे, और वहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स की, तो उससे आपको वहाँ पे आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि पोजीशन कहाँ आएगी, कौन सा कॉन्स्टेंट हम कहाँ लिखेंगे। उसके लिए ही आपको यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये होंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स, और जो हमारा x1 और x2 होंगे ना, ये होंगे हमारे t के फंक्शंस। किसके फंक्शंस होंगे? t के, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव हमने t के रिस्पेक्ट में निकाल रखा है। और जो हमारे x1 और x2 हैं वो होंगे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, और x1 और x2 हमारे होंगे अननोन फंक्शंस जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। ठीक है, अब हमारा पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है हमें ये सिस्टम सोल्व करना है और x1 x2 की वैल्यूज़ निकालनी है। ये सिस्टम सोल्व करेंगे और x1 x2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, और वो हम किस मेथड से निकालेंगे? मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, तो हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके ही इसको सोल्व
करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो अननोन फंक्शंस हैं x1 x2 उनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो हमारी इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया ये। तो और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मेथड। किस तरह से? सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे कैपिटल X। कैपिटल XT हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी जो हमें अननोन फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनकी मैट्रिक्स, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स होगी, या आप बोले इसको कॉलम वेक्टर होगा, कोई भी इशू नहीं है। आप चाहें तो कॉलम वेक्टर यूज़ कीजिए या फिर आप कॉलम मैट्रिक्स यूज़ कीजिए, बात सेम है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो अननोन फंक्शंस है वो 2 दे रखे हैं, तो 2 क्रॉस 1 की हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे कैपिटल X। कैपिटल X क्या होगा? हमारा एक मैट्रिक्स होगी x1 x2 की, और A मैट्रिक्स हम बनाएंगे हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन होंगे उससे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे? 4। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में 3 अननोन फंक्शंस दे रखे हों और 3 इक्वेशन दे रखे हों, तो वहाँ पे जो आपकी ए मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3 क्रॉस 3 की। वो तो क्लियरली है, जिस टाइप की इक्वेशंस होंगी, जितने वेरिएबल्स होंगे, हम उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम इस x का, इस यानी कि एक मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो मैट्रिक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा? अगर हम मैट्रिक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट का डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल X का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे इसके दोनों एलिमेंट्स हैं जो x1 x2 उनका भी डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो हमें यहाँ से मिलेगा ये। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें कि जो dx1/dt और dx2/dt है उसकी वैल्यू हमें गिवन है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कब गिवन है और कहाँ पे गिवन है। सो जो आपको सिस्टम में स्टार्टिंग सिस्टम दे रखा था उसी में ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ देखिए। ठीक है, और हमने ए मैट्रिक्स क्यों बनाई है और एक्स को हमने x1 x2 मैट्रिक्स क्यों लिया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो dx1/dt हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम जो हमारा सिस्टम था उसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। क्या? dx1 की वैल्यू क्या थी? ये, और dx2/dt की वैल्यू क्या थी? ये वाली। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे ना। मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर करते हैं? उसके हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, और अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो वही जो हमें सिस्टम क्वेश्चन में गिवन था वो हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको चेंज करके लिख देंगे इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? कुछ नहीं है। नॉर्मली हम क्वेश्चन जब मैट्रिक्स का सोल्व करते हैं तो हमें इस टाइप से गिवन होती है और फिर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करके उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे स्टेप है जो वो रिवर्स यूज़ कर रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा ये है कि आपको पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है और उसके बाद जो हमारी एक्स मैट्रिक्स थी वो लिखनी है। ये फॉर्मेट आपका हमेशा बनेगा। कैसे? अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए जो ये दे रखा है a इंटू एक्स, तो अगर हम इसकी रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा a11 x1 प्लस a12 x2, और एक इक्वेशन मिलेगी a21 x1 प्लस a22 x2। यानी कि ये हमें देखिए एलिमेंट्स मिल गए 2, यानी कि 2 क्रॉस 1 की, और यहाँ पे जो 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? ये वैल्यू है हमारी dx1/dt एंड dx2/dt इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जब हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से जो हमारा सिस्टम में फर्स्ट इक्वेशन थी वो मिलेगी, और यहाँ से हमें जो हमारी सिस्टम की सेकंड इक्वेशन थी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये स्टेप रिवर्स यूज़ कर रखा है और आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। सिंपली ये होगा कि आपका फॉर्मेट बनेगा वो a इंटू एक्स होगा, जहाँ पे x है जो वो होगा हमारा अननोन फंक्शंस की मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने ये क्यों किया है? देखिए हमने ये इसलिए किया है क्योंकि अगर हम ये कर देंगे ना तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन बन गई है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में, लेकिन है एक सिंगल ही इक्वेशन।
अब तक हमें 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन गिवन होंगी क्वेश्चंस में। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको 3 इक्वेशन के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 3 अननोन फंक्शंस की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिल गया, जो हमारे सिस्टम था उसकी जगह पे हमें एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। किस फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा, और यहाँ पे देखिए हमें क्या पता चला कि जो ये हमारी मैट्रिक्स बनी है ना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, लीनियर है और होमोजीनियस है। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, अगर x की वैल्यू मिल गई तो x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी, वही हमें निकालनी है। तो अब कैपिटल X की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम कैपिटल X को 0 पुट कर दें, 0 के इक्वल, तो यहाँ पे ये 0 है, इसको नॉर्मली हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, 0 नहीं है, वैसे O होता है ये। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी मैट्रिक्स को हम 0 के इक्वल थोड़ी ना लिख सके हैं, हमें क्या पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कैपिटल O की फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर रहे कि जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे उसमें हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल होगा। जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी 0 होगी और लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 0 होगी, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x1 और x2 की हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें x1 और x2 की वैल्यूज मिल गई 0 दोनों की। ठीक है, तो ये होगा हमारा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। 0 अगर हम x की जगह पे पुट कर दें तो वो हमेशा हमारा एक सॉल्यूशन होगा और उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन चाहते हैं हमारी इस इक्वेशन 5th का। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो अगर हमें नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे एक इसका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि इसका एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन हमें मिल जाए, और वो किस फॉर्म का मिल जाए, वो हो इस फॉर्म का x3 = अल्फा e रेज़ टू द पावर लैम्डा t। अगर इस फॉर्म में, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही, हम ये कह रहे हैं कि हम एक सॉल्यूशन ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, कि हमें अगर ऐसा मिल जाता है तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। और हम एक्सपोनेंशियल ही क्यों कंसीडर करके चलें कि हमें एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन ही चाहिए, तो यहाँ पे ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन ही क्यों ट्राई कर रहे हैं, और कोई टाइप का लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी अलग टाइप से क्यों नहीं सोच रहे कि उसका ऐसा भी सॉल्यूशन हो, हम एक्सपोनेंशियल ही क्यों सोच रहे हैं। सो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम देखिए t की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर लीजिए, e रेज़ टू द पावर लैम्डा t, यानी कि t जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके आप वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लीजिए, ये आपका कभी भी 0 नहीं देगा। ठीक है, और 0 वाला एक सॉल्यूशन तो हम निकाल चुके ना, और हमें नॉन ज़ीरो चाहिए, इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता। हाँ, ये सोच सकते हैं कि आप अल्फ़ा है जो वो 0 वैल्यू दे सकता है, लेकिन अल्फ़ा को हम कंसीडर करेंगे नॉन ज़ीरो स्केलर कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर बोले कॉलम मैट्रिक्स, नॉट ए बिग डील, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा होगा हमारा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, यानी कि 2 × 1 की एक कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हैं वो स्केलर्स होंगे, और ये वैल्यू देखिए नॉन ज़ीरो है, यानी कि अल्फ़ा 1 भी 0 के इक्वल नहीं होगा और अल्फ़ा 2 भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो अल्फ़ा है वो नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो है तो यानी कि जो अल्फ़ा 1 की वैल्यू आएगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, अल्फ़ा 2 की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती।
अब यहाँ पे अगर हम इस टाइप का सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं, एक्स टी की ऐसी वैल्यू ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अननोन फंक्शंस अब क्या हो जाएंगे, अननोन वेरिएबल बोलें या क्या फंक्शंस बोलें, फंक्शंस जो भी है वो क्या होंगे, तो वो होंगे हमारा, एक तो होगा अल्फ़ा और एक होगा लैम्डा। और अल्फ़ा खुद एक दो अननोन्स को कंटेन कर रहा है, तो हमें टोटल 3 वैल्यूज़ निकालनी है, लैम्डा की, अल्फ़ा 1 की और अल्फ़ा 2 की। अगर हमें ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और वहाँ से हमें कैपिटल X मिलेगा, और कैपिटल X मिल गया तो हमें वहाँ से x1 और x2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मेन मोटिव हमारा यही है कि हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालनी है जो हमारे सिस्टम को साइमल्टेनियसली, यानी कि सिस्टम में जो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो जो हमारा ये है ना, ये सॉल्यूशन हम ट्राई कर रहे हैं, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव हुआ dx/dt, और अल्फ़ा ई रेज टू द पावर लैम्डा टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा हमारा अल्फ़ा एज इट इज़ ई रेज टू द पावर लैम्डा टी का डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू द पावर लैम्डा टी इंटू क्या होगा, लैम्डा। ठीक है, क्यों, टी के साथ में क्या है, लैम्डा दे रखा है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और यहाँ पे इसने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दिया, तो डायरेक्टली एक स्टेप मिसिंग है। आप चाहें वैसे इतना कुछ इशू नहीं है, सिंपल सी बात है कि अल्फ़ा आएगा तो अल्फ़ा की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो गया अब हमारा dx/dt की वैल्यू, और x क्या है, अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x हमारा बनेगा ये, x लिखें xt लिखें, ज़्यादा इशू नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे xt है और यहाँ पे x क्यों है, यहाँ पे ये इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो हमारा x फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, t के डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है, dx/dt की वैल्यू है, और जो a था, a मैट्रिक्स थी हमारी कॉन्स्टेंट्स की, रियल कॉन्स्टेंट्स की, वो हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे, किसका, dx/dt, x और a, इन तीनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 5th में। इक्वेशन 5th क्या है हमारी, इक्वेशन 5th है हमारी dx/dt इक्वल टू a इंटू एक्स। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, x हमने अब जो सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग जो dx/dt की वैल्यू आई है वो, ये तीनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 5th में। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए, जब हम इक्वेशन 5th में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये होगा हमारा dx/dt, ये होगा a, ये होगा हमारा x। उसके बाद क्या कर रखा है, उसके बाद इसने जो dx/dt की वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप मैं आपको क्लियरली यहाँ पे समझा दूंगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट में क्या कॉमन ले रखा, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू कॉमन आएगी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा टी, यहाँ पे भी ये वैल्यू है, तो ये इसने यहाँ पे लास्ट में कॉमन आउट ले रखा है। और ये है हमारा ए मैट्रिक्स, माइनस लैम्डा करना है। देखिए किसी भी मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स आपको कोई भी गिवन हो उसमें से अगर हमें कोई स्केलर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, स्केलर इंटू हम उसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे 2x2 की है, तो यहाँ पे I2 मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे लैम्डा की मल्टीप्लिकेशन करके, वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता ही है ना आपको कि लैम्डा, ये होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की। ठीक है, तो जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये मैट्रिक्स बनेगी। और इसको हमें सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, ए में से, तो यानी कि जो हमारा a11 है वहाँ पे लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू 0 थी, यहाँ पे भी वैल्यू 0 थी सब्ट्रैक्ट होने वाली, और यहाँ पे फिर से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हमारी ये बन गई एक नई इक्वेशन। यहाँ पे अब आप एक बात बताइए कि ई रेज टू द पावर लैम्डा टी कभी 0 होगा, नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था। तो ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो यानी कि जो रिजल्ट 0 मिलेगा वो इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट से मिलेगा।
ठीक है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यानी कि जो हमारी ये मैट्रिक्स बनती है इसी से रिजल्ट ज़ीरो आएगा। और जो ए है, देखिए यहाँ पे जो ए अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा जो मैट्रिक्स है हमारा कॉलम वेक्टर है, वो हम क्या लेके चले थे, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये भी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होगा। और इसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल होगा तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एक हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा की फॉर्म में। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इतना ही है मेन। इसको सोल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू मिलेगी। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद हमें कैपिटल एक्स मिल जाएगा और कैपिटल एक्स मिल गया तो x1 x2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि देखिए जो ये डिटर्मिनेंट था अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये चीज़ आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी जब आपने मैट्रिक्स मेथड सीखा था। तो वहाँ पे ये था कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है ना, अगर नॉन ज़ीरो है तो उसका सॉल्यूशन होता है यूनिक। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन होगा यूनिक। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है जैसे इस केस में बन रहा है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो होगा नो सॉल्यूशन या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो केस बनते हैं। तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा यहाँ पे, बताइए अब मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पे इस डिफरेंशियल मतलब ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो हो गया है तो जो हमारा गिवन सिस्टम था उसका नो सॉल्यूशन का केस बनेगा? आप बोलेंगे क्लियरली नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा एक इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक सॉल्यूशन हमें मिल गया ट्रिवियल, इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अब आप कौन सा वाला सॉल्यूशन निकालेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली है तो आप कौन सा सॉल्व करेंगे वो आप पे डिपेंड है, आप कौन सा मेथड यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कि यहाँ से ये क्लियर होता है कि आपको यहाँ से आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये सोचो कि मेरे फ्रेंड का आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन सेम रहेगा। लैम्डा और अल्फ़ा की वैल्यूज़, लैम्डा की वैल्यूज़ आप जैसे निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अल्फ़ा कुछ भी निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा वो। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यूज़ आप कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तक आपका सॉल्यूशन सेम रहेगा, आगे जो आंसर होगा आपका वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पे एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, एक सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे अननोन वेरिएबल्स हैं, जो वो अननोन फंक्शंस हैं जो हमारे टी के, उनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसको हम किस मेथड से करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके सोल्व करेंगे और मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में उस सिस्टम को चेंज करेंगे जिससे हमें उस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग एक सिंगल इक्वेशन मिल जाएगी, ताकि हमें सिस्टम सोल्व ना करना पड़े, हम सिर्फ एक इक्वेशन सोल्व करें। और उस इक्वेशन को हम नोटिस करेंगे कि x इक्वल टू ज़ीरो उसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम इंटरेस्टेड होंगे नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन निकालने के लिए। और नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लेंगे, वहाँ पे जो हमारा अल्फ़ा होगा वो होगा क्या, वो होगा नॉन ज़ीरो। ठीक है, नॉन ज़ीरो। और अल्फ़ा की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर लैम्डा और अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो कैपिटल एक्स की वैल्यू मिलेगी, कैपिटल एक्स की वैल्यू मिल गई यानी कि x1 x2 या x3 अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो उन तीनों की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ से, तब आपको और अच्छे से ये मेथड क्लियर हो जाएगा। आज हमने इसका बेसिक मेथड सीखा है कि बेसिकली क्या होता है, कि किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।